I know that you've not had a great experiences in your past. So like Anupama, and you said some things. Yeah. So like what really, like what genuinely ticked you off? Like ये क्या हो रहा है? मतलब what was it? Honestly, that show has been like very beautiful for me because you know it was my breakthrough. Yeah. मेरे life का you know जो turning point था वो show से आया. True. Every other person I meet on streets, they know me as Samar. Right now they know me as Rajveer. Yeah, that now they do. Yeah, but you know वो एक ऐसी जर्नी रही है कि हर घर में मेरा नाम था और हर घर में कोई चाहता था कि बेटा हो तो समर जैसा तो वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था मेरे लिए जिसने मेरी लाइफ चेंज की और मैं हमेशा राजन सर को बोलता रहा कि यू नो आपने मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जिसके लिए आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल. He is a very you know a nice person. उन्होंने you know कई सारी मुझे ऐसी चीज़ें सिखाई बताई थी जो एक एक्टर के लिए लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. बट डेफिनेटली हर जर्नी यू नो एक अच्छे नोट पर ख़त्म नहीं होती है. हाँ. कई बार ऐसा होता है कि आप अगर अपने मन की कुछ करने जाओ तो सामने खड़े रहते बहुत सारे लोग जो आपको रोकने की कोशिश करते हैं. शायद हर किसी का अपना सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू होता है. मेरा भी है, डेफिनेटली है. अगर मुझे कहीं पर पीस नहीं फील होता है, कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो हिल रहा है, तो मैं वहाँ पर क्यों रहूँगा. तो ऐसे बहुत सारे रीजंस थे जिस वजह से यू नो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे फील हुए, बहुत सारे इश्यूज उस जगह पर फील हुए. बीच में अभी वापस से वो कंट्रोवर्सी वापस से उठी थी अभी रिसेंटली. मैंने तो बस अपने क्वेश्चन आंसर्स में लिखा था. मुझे किसी ने क्वेश्चन आंसर में पूछा और मैं देख रहा हूँ सब ने एक ही क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डिड यू लीव अनुपमा, व्हाई डिड यू लीव अनुपमा, व्हाई डिड यू लीव अनुपमा. मैंने बड़े प्यार से लिखा कि यार एनीबडी वुड वांट टू लीव. इफ वो मेरी जगह पर होते तो कोई भी निकल जाता. मैं बोला 80% ऑफ द कास्ट वुड वांट टू लीव. और मैंने ये स्टेटमेंट अपने क्वेश्चन आंसर में इसलिए दिया क्योंकि मुझे पता है कि वो 80% कौन लोग हैं. और मुझसे आके बात करते हैं ना वो 80% लोग, जाकर प्रोड्यूसर से तो थोड़ी ना करेंगे, ना चैनल से करेंगे, बिकॉज दे वांट टू बी इन गुड बुक्स. दे आर नॉट ओपन अबाउट इट. अब बिकॉज आई वाज नाइस टू एवरीबॉडी एंड लाइक आई एम नॉट अ पर्सन हु वुड वांट टू रिवील द नेम्स कौन वो 80% थे. तो मैंने कभी किया नहीं. और अचानक से मैं देख रहा हूँ कि मेरे ही अपने दोस्त लोग, मतलब वो जो अब तक मुझे बोलते आ रहे थे कि यार यू डिड अ राइट थिंग, यू नो यू आर डूइंग सो वेल, you're doing this wonderful show, you did this reality show. वो लोग स्टेटमेंट दे रहे कि I don't know what is he talking about and पता नहीं ये क्या बातें कर रहा है और साल भर बाद ये बात कर रहा है. मैंने तो बात की ही नहीं थी. मैंने क्वेश्चन आंसर में एक रिप्लाई किया था. मैं थोड़ी ना जाके मीडिया से बात कर रहा था कि अरे मैंने छोड़ दिया शो. I never did that. In the beginning जब मैं वो शो से बाहर आया था तब मैंने अपने क्लैरिफिकेशंस दिए थे और मेरे लिए वो टॉपिक ख़त्म हो चुका था क्योंकि मेरे लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आगे वेट कर रही थी. और मैं उस पर फोकस कर रहा था. अब अचानक से कोई मुझे क्वेश्चन आंसर में इतने सारे बार पूछेगा तो मुझे एक्सप्लेनेशन तो देना है. मेरी पब्लिक है, मेरी फैमिली है, ये जो इंस्टा फैमिली है. मैंने उनको अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि मैं निकल गया एंड आई एम एट अ बेटर प्लेस. मैंने लिखा था कि मैं बेहतर जगह में हूँ, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी, ये मैंने लिखा था. अब कुछ लोगों को शायद ये बातें उतनी अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने स्टेटमेंट्स दे दिए और उसके जवाब में जब मैंने स्टेटमेंट दिए तो सब गायब हो गए. ओह नो. मतलब क्योंकि मैंने सच बोला और वो लोग सच नहीं बोल पाते. सो मेरे अपने जो क्लोज लोग, मैं जिनको मानता था कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनके साथ तो मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था शो में, और ये हमेशा मेरे पास आकर बैठते थे, मुझसे बात करते थे, अपनी सारी बातें शेयर करते थे, अपने सीक्रेट्स मुझसे शेयर करते थे रिलेटेड टू द शो एज वेल. और वो जाके और मैंने उनको DM में, उनको पर्सनल मैसेज में यही लिखा, बोला मैं चाहूँ ना, बोला 1 सेकंड में मैं तुम जो मुझसे बातें करते थे मैं वो सीधे पब्लिक में मीडिया में बोल सकता हूँ. बोला बट आई एम नॉट अ बैड फ्रेंड. बोला आई एम नॉट लाइक यू हु वुड बैकस्टैब. कि अब तो मतलब पब्लिक में मेरी बेइज्जती की और पर्सनली मुझे सॉरी बोल दिया. दैट्स नॉट समथिंग आई एक्सपेक्ट. आई गेव माई क्लैरिफिकेशन. I backed off. For me, that topic was over. Lot of people commented on that कि अब क्यों आ रहा है ये, साल भर बाद क्यों इस बारे में बात कर रहा है. तो मेरा तो यही मानना था कि मैं साल भर बाद बात करने आया नहीं था, मुझे लेकर आया गया. मुझे कोई शौक नहीं था उस बारे में बात करने का, because I respect the makers and the producers. I would always respect him. Like I would always respect Rajan sir because there was an incident when I lost my dad.
राजन सर वॉज देयर फॉर मी, लाइक यू नो कई बार ऐसा हुआ कि उनके कॉल्स आ रहे मेरे मॉम को, मुझे, ही वॉज ऑलवेज देयर ऑन कॉल एंड आई वुड नेवर फॉरगेट दैट. मुझे वो सारी चीज़ें हमेशा याद रहेगी. कोई मुझे आके बैकस्टैप भी कर देगा लेकिन उसने मेरे साथ कुछ अच्छा भी किया हो, मुझे वो याद रहेगा. फॉर मी राजन सर विल ऑलवेज बी स्पेशल. उनसे बात नहीं हो पाती है, उनसे बात नहीं हो पाई बिकॉज आई थिंक उनके माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा है कि मतलब मैं उन्हें मानता नहीं हूँ या फिर समथिंग लाइक दैट. बट उनके अलावा बाकी रीजंस थे, मतलब जिस वजह से मुझे वहाँ से निकलना था. ही वॉज नॉट द रीज़न. ही वॉज अ वंडरफुल मेकर. There were a lot of like times when I wanted him to support me. He did not, because उनकी भी मजबूरियाँ थी, बहुत बड़ी बड़ी मजबूरियाँ थी. उन्होंने मुझे फेस पर कहा भी था कि पारस ये मेरी मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता. But I wanted him to take some action for me, because you know I was his favorite. A lot of times he said that on in media also. I have a very sweet message of him. He sent me on my birthday. So sweet. Ki, you know, whatever he thinks about me. So when I read those messages and when I read the last article he gave for me, when you know, he wrote that he's terminated from the show, like because he chose something else being in the show. उस पे भी बहुत reasons थे, because मैंने जाने से पहले I spoke to the production team that I want to move out if there's something that's not very important for me in the show. बिकॉज मेरा जो स्क्रीन स्पेस था वो बहुत कम हो गया था. और उसके पीछे भी बहुत सारी पॉलिटिक्स थी कि वो क्यों कम किया गया, वो क्या रीज़न थे कि मेरे सीन्स हटाए गए थे, और बहुत इनसिक्योरिटीज़ थी बिकॉज समर ज़्यादा उठने लगा था. और समर ज़्यादा उठने लगा था इसलिए अनुज कपाड़िया को लाना पड़ा था. तो या लॉट ऑफ थिंग्स. बट एक चीज़ है that I'll always be happy about, that not everybody is replaceable. Not everybody is replaceable. लोगों को लगता है कि अरे ये है ना, इसको हम रिप्लेस करके ना इसको हम वापस बड़ा बनाएंगे. असली समर तो यहीं बैठा है एंड वो यहीं बैठा रहेगा. और I don't think so anybody can take the one who's playing Samar is a very fabulous actor. He's a very nice guy also. But then जैसा लोग सोचते हैं कि हर किसी को रिप्लेस कर दिया जा सकता है कि इसको हटा के हम दूसरे को स्टार बना देंगे, वो नहीं हो सकता. Nobody else can take that place. And I get to hear from everybody. Everybody. Not even a single person around me has come and told me कि यार तुम चले गए तो we've accepted the other Samar. No, not everybody is. Can do, yeah. तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं बहुत ही fabulous actor हूँ या फिर मैं बहुत ही अच्छा कलाकार हूँ. बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो कैरेक्टर क्रिएट किया था. वो मैंने, और मुझे ये पता भी है कि जो मैं करता था वो उस एक्टर को करवाने की कोशिश की गई थी. मुझे कुछ को एक्टर्स ने बताया था कि वो जो तू करता था, बिकॉज दैट वाज माय थिंग. वो मैंने क्रिएट किया था. मुझे डायरेक्टर ने नहीं बताया था वो सब करने के लिए. वो मासूमियत थी उस कैरेक्टर की, वो सब करने के लिए मुझे बोला नहीं गया था. दैट केम नेचुरली. तो मेरे लिए वो चीज़ हमेशा रहेगी कि या आई प्रूव समबडी रॉन्ग. How much of you was in Samar? 80%. Yeah. Like 80%. That was me. That was actually me. Like mama's boy, family person, would want to be around people, लोगों की help करना, smile करना, enjoy करना, नाचना, वो सब कुछ मैं था. Sweet. But that was a very very मिक्स्ड फीलिंग. मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग थी. एक साल बहुत खूबसूरत निकला. उसके बाद जो एक साल निकला, आई डिड इट फॉर 2 years. सो एक साल तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ. मतलब मैंने आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अ लॉट अबाउट इट कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दोज फ्यू मंथ्स. बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था फॉर मी. लाइक मैंने अपनी एक स्पेस बना ली थी. मेरा रूम बना लिया था मैंने. अपने रूम में मैंने रिक्लाइनर डलवा दिया, टीवी लगवा दिया, प्ले स्टेशन डलवा दिया. मैं निकलता ही नहीं था. मेरे लिए मेरा आर्ट मैटर करता था. मैं जाऊँगा कट और मतलब एक्शन और कट के बीच में मैं अपना काम करूँगा, और जैसे कट हुआ रूम में आके अपना प्ले स्टेशन खेलूँगा. मैं निकल के 4 लोगों के बीच में ही नहीं बैठता था, बिकॉज मुझे पता था कि वहाँ पर मतलब क्या होता है एग्जैक्टली और क्या फील होता है. वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट मुझे नहीं फील हो रहा था. बट यस. Did it take time for you to heal कि आप एकदम तुरंत बिजी हो गए थे फिर the next project?
आई वॉज हीलिंग वाइल आई वॉज इन द शो. मतलब मैं अंदर ही हील होता जा रहा था धीरे 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 धीरे. ऐसा नहीं था कि सभी लोग ख़राब थे वहाँ पे. बहुत सारे अच्छे लोग थे जिनके साथ मैं आज भी टच में हूँ. कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फ्रॉम द प्रोडक्शन टीम एज वेल, फ्रॉम द डायरेक्शन टीम एज वेल. बट देर आर लॉट ऑफ पीपल जो सामने मेरे इतने अच्छे थे, मतलब इतने अच्छे कि मतलब वो मुझे ही सपोर्ट करते थे कि नहीं तुझसे बेटर कोई है ही नहीं यहाँ पर, तू ऐसा है तू ऐसा है. और जैसे वो शो से मैं बाहर गया, एक कॉल नहीं, एक मैसेज नहीं. बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी इन गुड बुक्स. यार हु वुड वॉन्ट टू ऑफेंड द मेकर? नोबडी वुड वॉन्ट दैट. मतलब बहुत कम लोगों में गट्स है. बहुत कम. आई एम नॉट अ पर्सन जो हु वुड वॉन्ट टू जस्ट प्लीज द मेकर and would spoil some relationship with somebody else. मेरे लिए जितने important वो रहेंगे उतने important मेरे बाकी relationship रहेंगे लाइफ में. तो मुझे कभी किसी को प्लीज़ करने के लिए किसी को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है. मैं उस तरीके से किसी से डरता नहीं हूँ. बट बाकी लोगों का मैंने देखा है कि उन लोगों को बहुत डर है हर चीज़ों का. हर किसी को डर है कि यहाँ से निकलने के बाद कुछ और मिलेगा या नहीं मिलेगा. होता है इंडस्ट्री वैसी ही है. अगर मैंने कुछ चूज़ किया, जैसे कि मैंने वो शो के बाद जो दूसरा शो चूज़ किया, तो कई लोगों के माइंड में था. कई लोगों ने मुझे शायद ये सलाह भी दी थी कि हो सकता है तेरे को इसके बाद कुछ ना मिले, बिकॉज यू मेस्ड अराउंड विथ समबडी हु इज़ दिस बिग. मतलब वो शो, इतना बड़ा शो तूने छोड़कर तूने दूसरा शो चूज़ किया. मुझे नहीं लगता एनीबडी विल टच यू नाउ. मतलब आई थिंक दिस इज़ इट. मतलब ये तेरे लिए हो गया. और ऐसा हुआ है, कई सारे एक्टर्स के साथ हुआ है यार, कितने सारे. मतलब मुझे एग्जांपल्स दिए गए थे. बीइंग इन दैट शो आई वाज गिवन एन एग्जांपल बाय द प्रोडक्शन टीम कि डू यू स्टिल वांट टू लीव पारस. देख इन लोग का हाल ऐसा हुआ था. मैंने उनको आखिरी में ये बोला था, बोला ये लोग पारस कलनावत नहीं थे. बोला मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये सब चीज़ें, इफ़ आई एम टैलेंटेड, इफ़ पीपल वांट टू सी मी ऑन स्क्रीन दे वुड वांट टू कास्ट मी. एंड इफ़ आई एम गुड टू देम. यार पता है मेरे लिए ये मानना है कि आप अच्छे एक्टर हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, आप अच्छे इंसान होना बहुत ज़रूरी है. आप अच्छे इंसान हो, वही लोग आपको कॉल करके और 4 शो देंगे. मतलब आप भले उतने अच्छे एक्टर ना हो. ये मैं अपने को एक्टर्स को कितनी बार समझाया हूँ, कितनी बार. मतलब अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है ऑन सेट तो मैं उनको समझाता हूँ, यार मतलब डोंट थिंक अबाउट ऑल ऑफ इट यार, जस्ट बी अ गुड ह्यूमन. मतलब ये हर जगह काम करता है. यू बी अ गुड पर्सन, यू ट्राई टू बी गुड टू एवरीबडी. अगर तुम्हें शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तुम मतलब गुस्सा आता है, उसको कंट्रोल करो. मतलब गुस्सा हर किसी के अंदर होता है, बट तुम वो अपने काम वाले लोगों के साथ नहीं दिखा सकते. यू हैव टू मेक देम योर फैमिली, बिकॉज दैट्स व्हाट मैटर्स.